हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल फैक्ट का, और इसमें अगर हम बात करें तो आज का 6वां वीडियो होगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में देखेंगे। ठीक है, 2024 के लेटेस्ट बजट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारा का सारा बजट इसमें जो है समाहित किया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी इसका आपको भरपूर फायदा मिल पाएगा। ठीक है, इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उत्तर प्रदेश स्पेशल, वो आप जाकर चैनल पेज पर जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसमें आगे हम इसी वीडियो में उत्तर प्रदेश में निर्धनता की स्थिति को देखेंगे। जो सूचकांक निर्धनता सूचकांक आया उसकी भी समीक्षा करेंगे, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट का आकार जो रहा वो 7,36,437 करोड़ रुपए जो है अनुमानित है, जो कि पिछला जो बजट था, पिछला बजट पिछले साल का वो था 6,90,242 करोड़ से तुलना में 6.7% की वृद्धि थी। ठीक है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखना है कि क्या क्या चीज़ें से पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी वृद्धि की गई इसमें, तो इस बार जो है 6.7% की वृद्धि की गई। अब विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष का जो संशोधित बजट अनुमान था वो 6,32,000 था करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में 16.5% की वृद्धि किया गया। जब संशोधित बजट अनुमान पूछा जाएगा तब उसमें कितनी वृद्धि हुई, 16.5%। और लेकिन जब विगत वर्ष का जो बजट आया उसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो 6.7% की वृद्धि हुआ। ठीक है, राजस्व लेखा व्यय याद रखिएगा 5,32,655 करोड़ रुपए अनुमानित है, और पूंजी लेखा व्यय जो है वो इस बार 2,03,782 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, अब कुछ बिंदु हैं जैसे कि व्यय कितना हुआ, प्राप्तियां कितनी हुई। तो राजस्व व्यय 5.5 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो ये आपको याद रखना है। कुल प्राप्तियां पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024 में कुल प्राप्तियां तो 7.2 लाख करोड़ रुपए हुआ। राजस्व प्राप्तियां इंपॉर्टेंट है 6.07 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां 1.14 लाख करोड़ रुपए जो है प्राप्ति हुआ। और राज्य की अपनी जो प्राप्तियां हैं, कर प्राप्तियां यानी टैक्स प्राप्ति, वो है 2.7 लाख करोड़। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप मोटा मोटा ही याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद रुपया कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए रुपया जो आता है वो 37.1%, जो कि ये राज्य का अपना कर टैक्स मतलब राजस्व होता है। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स जो होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा रुपया उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ को जाता है, कहाँ से जाता है, तो 21% की अगर हम बात करेंगे तो पूंजीगत व्यय यहाँ से जाता है। ठीक है, सबसे कम कहाँ से आता है तो 0.5% जो है वो ऋण और अग्रिम वसूली से आता है। और सबसे कम कहाँ से जाता है तो 1.3% जो है ये दिया गया है, 1.3%। ठीक है, तो 1.3% की अगर हम बात करेंगे तो ये है ऋण और अग्रिम संवितरण से। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। अब कुछ बजट दिया गया है, जैसे कि अभी राजस्व लेखा की प्राप्तियों की बात हो चुकी हैं, तो 2024-25 का याद रखिएगा 6,06,802 करोड़ रुपए जो है राजस्व लेखा प्राप्तियां हैं, इसको याद रखिएगा। कर राजस्व की अगर हम बात करें तो 4,88,902 करोड़ रुपए प्राप्तियां हैं। ठीक है, पूंजी लेखा पर प्राप्तियां याद रखिएगा। ठीक है, 1,14,531 करोड़ रुपए। इसके बाद इसमें आपको याद रखना है कुल प्राप्तियां। ठीक है, कुल प्राप्तियां याद रखना है 7,21,333 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर इसमें कुल व्यय आपको याद रखना है। कुल व्यय जो हुआ है वो 7,36,437 करोड़ रुपए। राजस्व बचत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 74,147 करोड़ रुपए। ठीक है, राजकोषीय घाटा याद रखिएगा 86,530 करोड़ रुपए। प्रारंभिक घाटा की बात करेंगे तो 32,800 करोड़ रुपए। ये इतने सारे बिंदु आपको याद रखना है। फिर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि कितनी की गई इस बार, तो 6.19% की वृद्धि हुई। राजस्व आधिक यानी कि जीएसडीपी के परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो 2.97%। राजकोषीय घाटा माइनस राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन में 3.5% की सीमा में 3.46% रखा गया इस बार। राज्य का जो ऋण है 8.17 में 32.7% की वृद्धि किया गया। फिर प्रमुख वित्तीय संकेतक कुछ इस तरीके से रहे हैं। ठीक है, जीएसडीपी लाख करोड़ रुपए में दिया गया कि महामारी के बाद निरंतर 14% से अधिक का आर्थिक विकास हुआ है। और इस तरीके से आप 16-17 से देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से विकास हुआ है। ठीक है,
प्राप्तियों में वृद्धि है मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व माध्यम अर्जित जो राज्य की राजस्व प्राप्तियां हैं वो, तो राजस्व प्राप्तियां की बात हो चुकी हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 6,06,800 करोड़ रुपए। और राज्य का अपना जो कर राजस्व है वो कितने करोड़ रुपए, तो 2024-25 का याद रखिएगा 2,70,086 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। पूंजीगत व्यय पर बल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ राज्य का कुल व्यय जो हुआ है वो आपको याद रखना है 7,36,437 करोड़ रुपए। और राज्य का कुल व्यय जो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो टोटल 1,54,747 करोड़ रुपए है। अब विभिन्न विभागों को आवंटन जो दिया गया है करोड़ रुपए में है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने रुपए का आवंटन किया गया इस बार 2024-25 के बजट में, तो इसमें जो है 76,035 करोड़ रुपए जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट प्रदान किया गया। ऊर्जा क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो इसमें कितना रुपए दिया गया है, करोड़ रुपए में है 57,071 करोड़ रुपए, ठीक है। पुलिस विभाग को दिया गया 39,516 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग के लिए 34,858 करोड़ रुपए प्रावधान है। स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के लिए 27,086 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रदान किया गया, तो ये आपको पॉइंट याद करना है। नगर विकास के लिए 25,698 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए याद रखिएगा 25,409 करोड़ रुपए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे ग्रामीण जल पूर्ति 25,110 करोड़ रुपए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज 21,197 रुपए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारी मध्यम उद्योग 21,054 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि भारी मध्यम उद्योग के लिए जो है इस बार आवंटित किया गया है। तो सबसे कम दिया गया भारी एवं मध्यम उद्योग को, ये भी चीजें याद रखिएगा। फिर कुछ प्रमुख योजना है जिसके लिए कुछ आवंटन किया गया, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो 21,310 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पेंशन सामाजिक क्षेत्र में 12,620 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 3,948 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 22,000 करोड़ रुपए जो है आवंटन किया गया 2000 मतलब उत्तर प्रदेश के बजट से। मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए जो है आवंटन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,708 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3,695 करोड़ इस बार 2024-25 के बजट में जो है रुपए दिए गए। पीएम ग्राम सड़क योजना 3,668 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। समेकित बाल विकास योजना 5,129 करोड़ रुपए और अमृत 2.0 को 4,500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में कुछ प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र से है उसको देखते हैं। तो पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किया गया है। इसके बाद 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण जो है दिया गया। कन्या सुमंगला योजना की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियां लाभान्वित हुई। इन सभी योजना को हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, सारी योजनाएं कवर करेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए, बस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ ही साथ जुड़े रहिएगा। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज जो योजना चला गया था, इसके अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। सोलर रूफ टॉप अवस्थापना की क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए एक वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत किए गए, यानी 1,80,000 रोजगार भी स्वीकृत किए गए, ठीक है। अब कुछ क्षेत्र हैं प्राथमिकता वाले, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है, पूरे भारत में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान आता है। स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री के मामले में भी यूपी प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन सभी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। अब भारत में दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के में आता है और उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित और कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। बजट में एक नई पहल लाया गया है और नई पहल क्या है, और नई पहल है ग्रीन बजट। इस बार ग्रीन बजट जो फर्स्ट टाइम बजट में दिया गया, इसके बारे में थोड़ा बातें जान लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ग्रीन बजट
जो अब की बार 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो ग्लासगो में हुआ, वो प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जो है संकल्प लिया गया, और उसी के तहत जो है देखते हुए ग्रीन बजट को जो है इस बार बजट में जो है प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ग्लासगो शहर आपको बताना है किस देश में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताइएगा। बजटीय अनुमान कि ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत जो है पहला राज्य, भारत का जो है पहला राज्य बन गया। ठीक है, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इसके अनुसार पर्यावरणीय अनुकूल वित्तीय नीतियों का जो निर्धारण किया गया इसके तहत ग्रीन बजट में, तो उसमें है सतत विकास के लक्ष्यों को जो है प्रकाश प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण करना। तो ये सभी चीजें इस बार इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ पथ प्रवर्तक कदम, पथ प्रवर्तक कदम अगर हम इसमें बात करें तो नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और सक्रिय अनुपालन, इसमें इसके तहत जो है चीज़ें रखी गई हैं। तो जो आप इसको देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखें तो सौर ऊर्जा नीति 2022 में लागू किया गया, राज्य जैव ऊर्जा नीति लाया गया, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 इसमें लाया गया, जैव विविधता को प्रोत्साहन जैसे कि नमामि गंगे पहल इसमें चालू किया गया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसमें लाया गया। और इसके लाभ क्या क्या होंगे ग्रीन बजट का, तो क्षेत्रवार भागीदारी जैसे कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG बजट, सामाजिक समानता आदि के लिए जो है सामूहिक कदम इसमें उठाए जाएंगे, राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का जो है सुव्यवस्थीकरण किया जाएगा, लाभकारी जो निजी निवेश है जैसे कि प्रभावी सार्वजनिक योजना व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP की पहल इसमें की जाएगी। ठीक है, जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सभी इसके लाभ होंगे। अब हम आगे देखते हैं प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र आर्थिक के क्षेत्र में। तो उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली जो आर्थिक परियोजनाओं के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसको हम देख लेते हैं पॉइंट में। जैसे कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बन रहा है, इसके लिए 1150 करोड़ रुपये आवंटन किया गया। एक्सप्रेस वे NH के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 14 जो नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए उनके लिए 964 करोड़ रुपये जो है आवंटन किया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। सामाजिक और आर्थिक परिणाम, तो सामाजिक परिणाम में अगर हम बात करें तो महिला श्रम की भागीदारी वर्ष 2018 में 14.2% थी, अभी 2023 में 32.1% हो गया। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार जो किया गया है HHS, ठीक है, HHS, इसके लिए वर्ष 2017 में 2% था, अब इससे बढ़कर 2023 में 72.07% हो गया। तो ये इसका जो है सामाजिक परिणाम आया है। PMAY, ठीक है, PMAY का आपको फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करके बताइए कि अंतर्गत निर्मित जो आवास हैं वो 2017 में अगर देखा जाए तो 5.68 लाख से बढ़कर 2023 में 47.82 लाख पर हो गया है, मतलब ये आवास बन चुका है। मेडिकल कॉलेज 2017 में 17 थे, अभी 2023 में 73 हो चुके हैं। पर्यटकों की संख्या 23.7 करोड़ 2017 में थी और 2023 में उससे बढ़कर 32 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तो उद्यम के अंतर्गत पंजीकृत MSME की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो उद्यम में 22 लाख से अधिक MSME का पंजीकरण जो है सुगम प्रक्रिया का परिचायक रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो निर्यात तत्परता सूचकांक जो है वर्ष 2019 में 11वें नंबर पर था और 2022 में 7वें नंबर पर आ गया। लीड सूचकांक में 2019 में 13वें नंबर था, अभी 2022 में 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया। माल निर्यात के मामले में 2019 में 11वें पोजीशन पर था, अभी 2022 में 7वें पोजीशन पर जो है उत्तर प्रदेश आ गया है। ठीक है, इसके बाद अवसंरचना परिणाम में देखेंगे तो एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर देखा जाए तो 2017 में 491 किलोमीटर रहा था, अभी 2022 में यह बढ़कर 1314 किलोमीटर हो चुका है। एयरपोर्ट की संख्या 2017 में 4 था, अभी 2022 के अनुसार 2022 तक जो है 19 हो चुका है। ठीक है, मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई जो है किलोमीटर में अगर देखें तो 2017 में 9.3 किलोमीटर थी 2 शहरों में, अभी 2023 में 108 किलोमीटर हो गया 5 शहरों में बढ़कर। विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है मेगावाट में देखेंगे तो 2017 में 23,662 मेगावाट था, अभी 2022 के अनुसार ये बढ़कर हो गया है 29,912 मेगावाट।
तो ये सारे परिणाम हुए हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति। ठीक है, इसमें अगर देखें जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो एक समीक्षा की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2023 की समीक्षा है जो जारी किया गया, और जारी किसके द्वारा किया गया, तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो आपको ये याद रखना है। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है, तो भारत में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात जो है, बहुआयामी निर्धनों के कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करेंगे तो 2015-16 के 24.85 से प्रतिशत से घटकर अभी 2019-21 में जो है 14.96% रह गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर आता है। तो ये चीज़ें आपको फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात जो है 2015-16 में 37.68% रहा था, उससे घटकर अब 2019-21 में 22.93% हो गया है। तो ये चीज़ें निर्धनता से संबंधित हुआ जो सूचकांक जारी किया गया 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा, उसके अनुसार ये डाटा था। अभी राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक एवं उनके भारांश। ठीक है, इसको देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये सभी जो है इसमें आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ इस तरीके से डाटा दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ भारांश है। तो 1/6 भाग पोषण में आता है, 1/12 बाल किशोर मृत्यु दर है, 1/12 भाग जो है मात्र स्वास्थ्य में आता है। शिक्षा के क्षेत्र में दो चीज़ें हैं, 1/3 में इसमें 1/6 आता है स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति। ठीक है, जीवन स्तर में रसोई, ईंधन हो गया, स्वच्छता, पेयजल, आवास, विद्युत, परिसंपत्ति, बैंक खाता, इन सभी का जो है इतना पार्टीशन है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति, क्या क्या निर्धन मतलब उसका जो हम अनुपात देखेंगे और तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो बहुआयामी निर्धनता अनुपात और निर्धनता तीव्रता एवं निर्धनता जो है एमपीआई। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई। ठीक है, एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई का ये मतलब होता है। तो 2019-21 में अगर देखा जाए तो बहुआयामी निर्धनता अनुपात जो है 22.93% हो गया है, निर्धनता तीव्रता 44.83% और एमपीआई जो था 0.103। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2015-16 की बात करें तो 37% से 22% हुआ है, 47% से 44% हुआ है। तो यहाँ से मतलब कमी आई है निर्धनता में। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी निर्धनता। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो 2019-21 में 26.35% निर्धनता अनुपात था, निर्धनता तीव्रता तो है 44.89% है 2019-21 में। तो यहाँ पर भी कमी हुई है, 44 से 26 पर आ गया है और 47 से 44 पर, वही चीज़ें भी आ गया है। ठीक है, इसके बाद शहरी क्षेत्र में 17 से 11 हो गया है और 47 से 44 हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये कुछ इस तरीके से जनसंख्या में परसेंटेज की बात कर रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं आप इसको चार्ट को। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो संकेतवार वंचित लोगों के कुल जनसंख्या में परसेंटेज बताया गया है। ये स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जीवन स्तर दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें स्वास्थ्य में जैसे पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य है, ऐसे भी दिखाया गया है। ठीक है, पीला वाला जो पार्ट है ये 2015-16 का है और हरा वाला पार्ट 2019-21 का है। तो इसमें देखिए इस तरीके से चार्ट में देख सकते हैं कुछ कमी हुआ है। ठीक है, दोनों में। इसी तरीके से शिक्षा में अगर देखा जाए तो 2015-16 में स्कूली शिक्षा के जो वर्ष थे 17% था, अभी घटकर जो है 13% हो गया। और स्कूल में उपस्थिति की बात करेंगे तो 11.9% हुआ करता था, ये भी घटा है 10.9% हो गया है। ठीक है, इसके बाद जीवन स्तर में सब देख सकते हैं इस तरीके से सब में जो है घटोतरी हुई है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे योजना।
उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी योजनाएं इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे, उनसे चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आज का ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।